आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं और इससे पहले 1 2 3 सेट हम कर चुके हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हम इसी तरह क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपने लाइक लगाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और नए भी प्रैक्टिस सेट बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। टाइम ऑफ वर्क से है। पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में, तो पी प्लस क्यू एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और पी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर लेता है। तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 36 आएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालें, 12 तियां 36 और 36 एकम 36। तो इनकी एफिशिएंसी पी और क्यू की कितनी आ गई, 3, और पी की कितनी है, 1, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 36। तो हमें निकालना क्या है इसमें, क्यू अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर लेगा। तो टी का टाइम बताना है हमें, क्यू का टाइम, क्यू कितने में कर लेगा। तो टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है हमारा 36 और 36 उस कार्य का कह रहा है 2/3, तो इसका 2/3। और एफिशिएंसी हमारी किसकी आएगी, क्यू की। पी और क्यू हमें 3 दिया है, पी प्लस क्यू हमें 3 दिया है और पी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 आई है, प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो हम यहाँ पे लिख लें 2, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 36 क्रॉस 2/3 नीचे आ जाएगा और क्रॉस 2 ये ऐसे ही, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि टाइम ऑफ क्यू कितना आ गया, 12 डेज। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम पाइप और टंकी का। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। दो नल हैं हमारे, ए और बी मान लेते हैं। ये दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे में भरता है और बी मान लिया हमने 3 घंटे में भरता है। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 तियां 6 और 3 दूनी 6। तो दोनों की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, इसकी 3 और इसकी 2। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 6, और एफिशिएंसी दोनों नल खोले जाते हैं तो 3 + 2 कर देंगे। 3 + 2 क्या होता है, 5। तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 बन जा 5, 1 बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/5 घंटा। और आंसर हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे 1 घंटा 1/5 क्रॉस 60 मिनट। मिनट में आंसर दे रहा है तो घंटे को मिनट में बदल लिया। 5 छंग 30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 घंटा 12 मिनट, राइट। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क वाले मेथड से करेंगे तो काफ़ी इजी होने वाला है ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से है। ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं। यदि उनकी गति 3:4 के अनुपात में है तो समान दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दूरी समान है और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं एस प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो हम देखते हैं ए और बी की स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। ए को एक यूनिट तय करने में बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं और यहाँ पे 1 यूनिट अधिक लगता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10।
तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी 30, 3 की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 10 यानी कि 30 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y का x% 150 और z का y% 300 हो तो x और z में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं पहले y का x% हमें कितना दिया है 150 और z का y% हमें कितना दिया है 300, यही दिया है क्वेश्चन में और पूछा है कि x और z में क्या संबंध है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें तो y% से y गया, परसेंट से परसेंट गया, है ना, तो बचा हमारा x अपॉन z इज इक्वल टू, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया तो ये बचा 15/30, यानी कि x अपॉन z हमारा हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू z। तो ये हमारी कौन सी रिलेशन आ रही है इसमें, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जब एक मेज के विक्रय मूल्य में 1050 रुपये की वृद्धि होती है तो 20% हानि 15% लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में वृद्धि लिखा है, वृद्धि होती है तो यानी कि ये क्या है, किस में वृद्धि होती है, विक्रय मूल्य में, तो यानी कि ये डिफरेंस है किसका, विक्रय मूल्य का, यानी कि पहले कोई विक्रय मूल्य रहा और फिर बाद में विक्रय मूल्य रहा तो उसका ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो हम देखेंगे SP1 हमें कितना दिया है, SP1 हमें दिया है 20% की हानि होती है तो 80%, और 15% का लाभ होता है, यानी कि SP2 हमें दिया है लाभ होता है, यानी कि 100 + 15 115%। तो हमें डिफरेंस दिया है विक्रय मूल्य का, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे और ये हमें कितना दिया है 1050 रुपये। तो 115 में से जब हम 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 35, यानी कि 35% की वैल्यू हमें कितनी दी है 1050 रुपये। तो पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी 1050 बटे 35 क्रॉस 100। अब इसे हम काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 7 तियाँ 21, 0, 30 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3000, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग LCM और SCF का। दो संख्याएं हमें दी हैं, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और महत्तम समावर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम समझते हैं, यदि SCF हमारा H है, SCF हमने मान लिया हमारा H है, तो हमारा LCM, तो दो संख्याएं HX, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी हमारी HX और HY। अगर वो संख्याएं पूछेगा तो वो क्या होंगी HX और HY, राइट, जहाँ X और Y क्या है, दो को प्राइम या सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो LCM हम कैसे निकालेंगे, LCM हो जाएगा हमारा HXY, राइट, और रेशियो हमारी क्या आ जाएगी, रेशियो में ऐसे H कट जाएगा तो ये हो जाएगा X/Y, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है और महत्तम समावर्तक दिया है, तो इसका LCM हमारा क्या हो जाएगा H और XY, हमें फॉर्मूला याद है, H हमें कितना दिया है, महत्तम समावर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है, ये है हमारा 6, और संख्याओं का अनुपात क्या दिया है हमें, संख्याएं हमें दी हैं 9 और 13, तो हम 9 क्रॉस 13 कर देंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेम 54 क्रॉस 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65 और 5 70, यानी कि LCM हमारा क्या आ गया 702, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, यानी कि सरलीकरण से है। यदि a, b, c, d पूर्णांक हैं, जैसे कि 1/a + 1/b + 1/c + 1/d,
देन इज इक्वल टू 29/154। देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम 154 को डिवाइड करेंगे 29 से। तो 29 5 जा 9 पंजे 45, 5 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 में से 5 गया 9 बचा। अब इसको हमने 29 से डिवाइड करा तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 बचा। अब इस 2 को हम इस 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा। तो अब ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई ए की वैल्यू, ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, ये आ गई हमारी सी की वैल्यू, और ये जो है ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 13 14, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेंसुरेशन का करेंगे। क्षेत्रमिति का एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ क्रमशः P1, P2 तथा P3 हैं। तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन में हमें बताना है कि क्या होगी। तो हम पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसकी मानी भुजा, सबकी भुजा क्या बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। और इस पे कोई अंदर एक बिंदु P है, कह रहा है अंदर किसी बिंदु P से इनकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इसकी एक भुजा ये है तो यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, इसे हमने नाम दे दिया P1। और इसकी एक भुजा ये है तो इसे हमने नाम दे दिया P2। और ये एक एक भुजा ये है, ये भुजा है, इस पर हमने लंब डाल दिया P3। तो कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो इसका नाम रख दिया हमने ABC, ये एक ट्राइंगल है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूरा ट्राइंगल, इसमें 3 ट्राइंगल बनना है जो परपेंडिकुलर से हमने डाला है। ए, इसका हमने नाम रख दिया AOC, ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC। और ये जो ट्राइंगल है ये पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC का एरिया क्या है हमारा, हाफ, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो अब बेस इसका A है और ऊंचाई इसकी P1 है, प्लस AOB में देखेंगे इसमें ऊंचाई कितनी है, P3 है, P3। तो हाफ, बेस भी इसका भी A है और इसका परपेंडिकुलर हमने P3 डाला है तो P3 प्लस हाफ। अब हम देखेंगे BOC में, BOC में क्या है हमारा, हाफ और साइड इसकी भी A है और परपेंडिकुलर है P2, राइट। और ये पूरा जो ट्राइंगल है ये हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा इसमें कितनी है A, राइट। तो अब हम इसमें से हाफ A सब में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और इधर हो जाएगा √3/4 A²। अब इधर 4 ले आएंगे और इधर A से एक एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 4 इधर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 तो 2 बचेगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं, 4/2A P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3A²। 2 से 2 काटा तो ये बचा 2 और A से इधर एक कम हो गया तो 2 और ये √3 हमारा नीचे आ जाएगा। P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू A। तो हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुपात समानुपात का। A/B बराबर दिया है 11/7 और B/C दिया है 5/19। तब ABC का हमें रेशियो निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम ABC ऐसे लिखेंगे, A और B का अनुपात क्या दिया है 11 और 7 और B और C का अनुपात दिया है 5 और 19। तो अब यहाँ पे जो जगह छूटी हुई है तो हम इसके पास में इस खाली जगह के पास जो लिखा हुआ है वही डिजिट हम लिख देंगे
और इस खाली जगह पे जो इसके पास लिखा हुआ है 5, तो हम 5 लिख देंगे और सबकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 11 पंजे 55, 7 पंजे 35 और 19 सत्ते 133। तो इनका अनुपात हो गया 55, 35, 133। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन।